और दिल्ली से खबर, जहां हरियाणा में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है। सीएम ने अपने पास गृह और वित्त विभाग रखे हैं। अनिल विज को ऊर्जा ट्रांसपोर्ट श्रम विभाग दिया गया है। विपुल गोयल को भी भारी भरकम विभाग दिए गए हैं। सीएम ने कुल 12 विभाग अपने पास रखे हैं। विपुल गोयल को भी भारी भरकम विभाग दिए गए हैं। रेवेन्यू और डिजास्टर निकाय विभाग, सिविल एविएशन विभाग रहेगा। राव नरबीर को उद्योग, श्याम सिंह राणा को कृषि और महिपाल ढांडा को उच्च और स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है। विधायक आरती राव को स्वास्थ्य विभाग और श्रुति चौधरी को महिला बाल विकास और सिंचाई विभाग देकर सैनी सरकार ने उनका कद भी बढ़ा दिया है। गोहाना के विधायक अरविंद शर्मा को जेल सहकारिता, रणवीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ, कृष्णलाल पवार को सोशल जस्टिस और अन्य विभाग सौंपे गए हैं। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जो गृह विभाग का जहां तक सवाल था, उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभाग अपने पास रखा है। अनिल विज को इसके अलावा ऊर्जा विभाग दिया गया है। श्रम विभाग भी उनको सौंपा गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो गृह और वित्त विभाग माने जाते हैं, सीएम ने अपने पास ही विभाग रखे हैं। और अनिल विज को लेकर काफी चर्चाएं थी, उनको ऊर्जा ट्रांसपोर्ट श्रम विभाग दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ विभागों का बंटवारा मंत्रियों को किया गया है? ऋषभ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज या तो डिप्टी सीएम होंगे या फिर उनको होम मंत्रालय यानी कि गृह विभाग दोबारा दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं कि 14 मंत्री हैं, जिसमें से 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। और उसके अलावा जिसमें से सबसे अहम सवाल था कि राव नरबीर सिंह और अनिल विज को जो है सॉलिड भारी भरकम महकमे दिए जाएंगे। परंतु अगर आप महकमों की लिस्ट देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, जिसमें सीएम को ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का काम किया है। और समय समय पर यह भी सुनने को मिला है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक स्टेट का चालक रहता है और सारी पावर्स जो है मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव बताया जाता है कि वह किस तरीके से किस मंत्री से क्या काम लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली है। ऐसा हम कहें कि हरियाणा के अंदर हमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीएम है और सीएम को ही सबसे ज्यादा तवज्जो और पावर देने का काम किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है कि आगे और मजबूती से फैसले लिए जाएंगे, एक संदेश देने की कोशिश भी होती है। और मुझे लगता है पावरफुल सीएम वाला जो फॉर्मूला है, ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, जहां पर विभाग मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे। छत्तीसगढ़ में भी यही तस्वीर नजर आई। क्या एक पैटर्न अब यहाँ से बीजेपी सरकारों को देखने को मिल सकता है आगे? जी देखिए, भाजपा सरकार जो है पिछली गलतियों से सीख लेने का कार्य अवश्य करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पहले भाजपा ने कहीं डिप्टी सीएम बनाने का प्रयास किया, अन्य राज्यों में भी अलग से होम मिनिस्ट्री दी गई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और होम मिनिस्ट्री डिप्टी सीएम के बीच में क्लैश नजर आता था, क्योंकि भाजपा की हरियाणा में किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं थी। वह खुद ही बहुमत में थे, किसी गठबंधन में नहीं थे, तो किसी प्रकार की शर्तों के अंदर दबने की उनको जरूरत भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे अन्य राज्यों के अंदर आपने बताया कि उन्होंने एक पैटर्न सा फॉलो कर दिया है, ऐसी स्थिति में उसी तर्ज पर इन्होंने हरियाणा के अंदर भी यह पैटर्न फॉलो करने का काम किया, जिसके अंदर मुख्यमंत्री को मजबूती देकर प्रदेश के हित के लिए फैसले लेने का कार्य करने की एक गहरी सोच रखी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर विभागों का बंटवारा अब हो गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमीन पर किस तरीके से बैठकों में क्या फैसले आगे होंगे, किस तरीके से तस्वीर आगे की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंखिल, आपका जानकारी साझा करने के लिए।